See, I live by example. Okay. So whatever I do, वो मेरे लिए I accept, I do it. But I don't practice what I don't preach. दुनिया से बड़ा फैशन डिजाइनर कोई नहीं है। समाज सेवा जो चीज़ है हमारे अंदर, अगर इंसान हो, भूखे हो, पूछ सकते थे और दर्द हो, बता सकते थे, बट एक जानवर क्या करेगा? तो इसलिए मेरे अंदर हरदम ये फीलिंग रहा कि हम जो बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, be the voice for the voiceless. So don't focus on what can break you. Focus on things that can make you. My inspiration is our Mother Earth. पहले के समय में औरतों के लिए 4 दीवारें ही उनका पूरा घर होती थी। समाज बदला, समाज ने तरक्की करी और अब औरतें बिजनेस कर रही हैं, चांद पर पहुंच गई हैं, देश चला रही हैं। ऐसी कई सशक्त महिलाओं के उदाहरण आपके आमने सामने घूमते रहते हैं। ऐसी ही एक सशक्त महिला आज मेरे साथ बैठी हैं, जिनका आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ। इन महिला के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये खुद ही एक सशक्त महिला का बहुत बड़ा उदाहरण है। इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इसके साथ साथ फिल्म मेकर भी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजना जून। कैसी हैं मैम आप? वंडरफुल प्राची, बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका और प्राची, आप दोनों के साथ पंजाब केसरी के इस अमेजिंग चैनल पे मैं बात करने के लिए बहुत खुश नसीब हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी विथ यू। तो मैम कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, जहाँ आज आप पहुँची हैं? कहते हैं कि एक जो पेड़ बनता है उसके लिए भी बीज लगाना पड़ता है, तो यहाँ जहाँ आप पहुँची हैं आज, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं आप, कैसे आप पहुँची, कहाँ से शुरुआत हुई? जर्नी को ज़रा सा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए। वो तो लंबा चौड़ा, तो इतना मुझे तो बिल्कुल। फिल्म होते हुए भी खत्म नहीं हो पाएगा जी। बट शॉर्ट एंड Short कर स्वीट, दीजिए। हमारा लाइफ का हरदम कोई ना कोई कारण से हम आए हुए हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक डेस्टिनी, जो हम सब बोलते हैं, हमारा नसीब, हमारा किस्मत, ये हम बना के नहीं आया, कुछ तो था, बाकी हम बनाते। सो जो मैं इसका बहुत क्रेडिट दूंगी मेरी ग्रैंड पेरेंट्स को। मेरा नानू और नानी बचपन से मुझे हरदम जो रीत रिवाज समझाया, सिखाया, वो हरदम मुझ पे रही और आज भी वही चीज़ है जो मुझे इधर तक लाए हैं। जब हम किरण जी जैसा सही में सुपर वुमेन को देखते हैं, हमें एक चीज़ समझ आते कि लाइफ में शक्ति सचमुच क्या है, औरत और हमारे अंदर है। पर इस शक्ति तो आगे लाने बचपन से बहुत औरतों के वो एक हाथ सहयोग होता है, हाथ होता है आगे लाने के लिए। बिल्कुल। सो जैसे मेरा नानी मेरा इंस्पिरेशन रही और नानू ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया। सो फ्रॉम एक छोटा सा प्लेस इन केरला, पार्ट इट्स एक्चुअली बॉर्डर, तमिलनाडु केरला का बॉर्डर से हम लोग यूएस में पहुंचे व्हेन वी वर barely टीनेजर्स एंड एक एक कदम पे कितना भी बैरियर्स था, रुकावट था, कभी रोका नहीं। और आज भी हर पल यही समझ के जाती कि कितने कदम पे हम जा सकते, अच्छा करके जाए, अच्छा ना करे भी बुरा मत कर। आई थिंक सिंपल फॉर्मूला इन लाइफ, उसी को लेके चल रहे हैं। मैम, आप एक इतनी बड़ी हस्ती है, इतना सब कुछ आपके बारे में है बताने के लिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि आप एक इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर है, आपने कई सारे फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, लेकिन अभी भी कोई ना कोई ऐसा फैशन डिज़ाइनर होगा जिसके साथ काम करना एक ड्रीम होगा, कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं? दुनिया से बड़ा फैशन डिज़ाइनर कोई नहीं है। कलाकार है जो सबसे बड़ा डिज़ाइनर है, बिकॉज अलग अलग रूप कलाओं का है जो हम डिस्प्ले करते। आई एम एन आर्टिस्ट, फिल्म मेकिंग हो, पेंटिंग हो, गाना हो, अलग अलग यू डिस्प्ले योर आर्ट, योर कला अलग अलग तरीके में। सो फॉर मी फैशन डिज़ाइनिंग इज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई आर्ट। So my inspiration is our Mother Earth, जो हमारा धरती है, जो जिसने इसको बनाया उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। इसमें हर एक रंग, हर एक I would say the experiences we have, बारिश से लेके
दैट गिव्स मी द इंस्पिरेशन. सो मैं एक्चुअली लोगों को मैं मेरा इंस्पिरेशन नहीं बोलूँगी. मे बी अगेन मेरा ग्रैंडमदर हो, बिकॉज मैंने बचपन से उसको लेके सीखा. एंड आज जहाँ पे मैं हूँ, आई थिंक वो फाउंडेशन ले करते हैं वो. सो आई वुड ओनली क्रेडिट. तो आपकी ग्रैंडमदर हाउसवाइफ थी या फिर उन्होंने भी कुछ? शी वॉजंट अ हाउसवाइफ एक्चुअली. हम लोग जो था हमारा रबर का प्लांटेशन था. सो शी वॉज समबडी बहुत सेवा करने वाले, बच्चों को पढ़ाई करने वाले, और औरतों को बहुत स्ट्रेंथ लेके कि हर एक औरत काम करनी चाहिए. सो मुझे वही चीज़, इट इज़ंट कि आप एक प्रोफेशनल हो, आप आपके पर्सनल लाइफ में इफ़ यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दूसरों के लिए, I think that's the biggest, empowerment किसी के लिए भी. तो जो आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रैंड मदर इन सबको देख के एक इंस्पिरेशन आपको आई है कि आपको ये सब करना है समाज सेवा के लिए, ये सब? समाज सेवा जो चीज़ है हमारे अंदर है, ह्यूमैनिटी, राइट, इंसानियत, आइदर वो आपके अंदर है या नहीं है. सो काफ़ी लोग आप देखते हैं इतने बड़े पैसे वाले होते, इतने चीज़ होते, बट उसमें वो इंसानियत नाम की चीज़ बहुत कम होते हैं. सो हाँ, माँ बाप या आपका जो घर वाले आपके लिए वो रास्ता दिखा सकते हैं, आपका पीयर्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो दिखा सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इट्स आपके अंदर है. आप में वो बोलते हैं दया, आपको करने का एक इच्छा, वो आप में अंदर नहीं हो, कोई और आपसे नहीं कर पाएगा. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि आप बहुत सारी सोशल वर्क करती हैं. हमने कई सारी चीज़ें देखी पढ़ी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो देखा मैंने फैशन विद हार्ट करके एक कंसेप्ट देखा. तो कैसे काम करता है ये फैशन विद हार्ट, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या क्या किया है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करिए. फैशन विद हार्ट मतलब फैशन को दिल से करने वाले. बिकॉज नॉर्मली फैशन को सब लोग सोचते हैं बहुत सुपरफिशियल, सिर्फ आधा, शोशाबाजी, exactly. है ना. मैं उसको बहुत अलग चीज़ों से नज़र से देखती. मैं वीव्स को प्रमोट करते, ये है हमारा वीवर्स, हैंडलूम, मैं उसको प्रमोट करती. जो हाथ से कलाकार करते उनको प्रमोट करती. और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हम जो करते हैं उस चीज़ को नेचर फ्रेंडली हो, स्किन फ्रेंडली हो, और हमारे प्लैनेट को खराब ना करे हुए ऐसी चीज़ों को हम आगे लानी चाहिए. लेकिन वीवर्स तो अब बिल्कुल खोते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मशीनरी को प्रमोट किया जा रहा है. इट्स हैंडलूम वर्सेस पावरलूम, एंड पावरलूम आगे जा रहे, क्योंकि एक नॉर्मल कंज्यूमर कुछ खरीदने जाते वो सोचेगा 1000 रुपये के माल मुझे मिल रहे हैं पावरलूम से, सो मैं क्यों 2000 का हैंडलूम खरीदेगा. बट ये वो लोग नहीं सोचते, वो कोई कला है जो आप हैंडलूम छोड़ के पावरलूम खरीदने से वो कला को आप ख़त्म करवा रहे. तो इसीलिए फैशन विद हार्ट एक मकसद से हम शुरुआत किया कि कुछ भी हम करें, कोई भी शो हो, इसमें कुछ ना कुछ कॉज जुड़े हो, कोई ना कोई का उसमें से कुछ हेल्प हो, मदद हो, एंड सबसे ज़्यादा इससे हमारा भलाई हो, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल भलाई. बिकॉज नॉर्मली कोई वीवर्स को लेके बनाते, वीवर्स को कुछ नहीं मिलते, बनाते हैं एंड जो उसका सेल करते हैं. बट मेरा इच्छा हरदम रहते कि जो बनाते हैं उसको भी इसमें से कुछ भला हो जाए. सो फैशन विद हार्ट इज ऑल अबाउट हेल्पिंग, एंड प्रोडक्ट को कुछ अच्छी चीज़ें, एथिकल कंज्यूमरिज्म. ये आजकल आप सब लोग सुने होंगे कि कोई प्रोडक्ट हम खरीदते तो उसका क्या है, और उसको क्या है, कोई इज इट फ्रॉम अ वर्कशॉप जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ. सो ये सब समझना बहुत ज़रूरत है टू बी एन एथिकल कंज्यूमर, एंड आई थिंक आजकल लोग है भी. दूसरी चीज़ टैक्ट, विच इज़ पर आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट. वो हमारा ट्रस्ट है. मैं बचपन से करती थी काफ़ी मुंह बोला जीवी के लिए. मैं हरदम ये सोचते थे कि अगर इंसान हो, भूखे हो, पूछ सकते थे, और
दर्द हो बता सकते थे, बट एक जानवर क्या करेगा। तो इसलिए मेरे अंदर हरदम ये फीलिंग रहा कि हम जो बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। सो हमने ये पैक्ट शुरुआत किया एसेंशियली मुंह बोला जीवी के लिए, और दूसरा छोटे बच्चों के लिए, उनका पढ़ाई, उनका शिक्षा और सुरक्षा के लिए। सो हम काफ़ी काम कर रहे हैं डेली, काफ़ी खाना खिलाना, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना, स्पेशली स्ट्रीट एनिमल्स, क्योंकि कहीं पे एक एक्सीडेंट हो जाते, उसको हिट करके जाते हैं, कोई उसको देखते तक नहीं। सो ये सब चीज़, वही मैंने बोला, सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक इंसानियत पैदा होना कब से ज़रूरत चल रहा है मैम ये, कब से कर रही हैं आप ये सब? कब से था, मैं बचपन से तो किया, बट इसको एक फॉर्म देते हुए, एक चैरिटी बनाते हुए हमने 2004 जब मैं मिस यूनिवर्स के साथ काम करना शुरू किया। एक्चुअली 2000 से हम कर रहे थे, हम स्कूल में थे, हम कर रहे थे, बट मैंने मिस यूनिवर्स को लेके काफ़ी चैरिटेबल चीज़ हमने प्रमोट करना, हाईलाइट करना शुरू किया। एड्स अवेयरनेस, गर्ल चाइल्ड, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेते हुए, सो हरदम जो चीज़ उस टाइम के लिए ज़रूरत था हमने हाईलाइट किया। बट एक चीज़ हरदम ज़रूरत है, इंसानियत, स्पेशली जिसको बोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने मेरा ट्रस्ट के अंडर ज़्यादा बच्चों के लिए और स्ट्रीट एनिमल्स के लिए ज़्यादा करने का वो चूज़ करते हैं। मैम हमने पढ़ा भी कि आपने मतलब कि 300 समथिंग डॉग्स को अडॉप्ट भी किया है। तो आप मतलब कि स्ट्रे डॉग्स, कैट्स या फिर मतलब कि इसमें और एनिमल्स भी शामिल होते हैं इसके? कोई भी जानवर हो हम देखने का कोशिश करते हैं, बट फैसिलिटी भी होना ज़रूरत है। हमारे लिमिटेड स्पेस है, सो हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे, जैसे कहीं पे काऊ को हिट किया, हम उसका देखभाल करने के लिए पता है कहाँ बेच सकते हैं, एंड उसका खाना हो, मेडिसिन हो करने का। बर्ड्स हो, जैन हॉस्पिटल है जहाँ पे स्पेशली बर्ड्स के लिए। सो हम पहला ये पता किया, जो मैं नहीं कर सकती, किसके थ्रू हम एक स्ट्रेटेजिकली कर पाएगा। सो आज ऐसे हम बढ़ के आगे जाना चाहते कि एक आश्रम हो जहाँ पे कोई भी जानवर हो हम उसका देखभाल कर पाए, पर वो तो भगवान के ऊपर है कि वो जल्दी हो जाने का। मैम सेलेब्स दिखाते हैं जैसे कि बहुत मांस नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन प्रमोट करते हैं कि भाई हम एनिमल्स के लिए उनके अवेयरनेस चाहते हैं, लेकिन नॉन वेज खाते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है काफ़ी। तो ऐसे लोगों को कैसे देखती हैं आप, क्या टेक है आपका इस चीज़ पर? मैं किसी को जज नहीं करती, वो क्या करते, वो हर एक इंडिविजुअल चॉइस है। बट किसी को बिना कारण हर्ट करना, जैसे कोई जानबूझ के हंटिंग पे जाए, दैट्स किलिंग फॉर प्लेजर, राइट? मैं उसके तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसे देखे लेदर, हमारे पास कितना ऑप्शंस है, हम क्यों लेदर को लेके, यू आर किलिंग दैट एनिमल, लेदर प्रोक्योर करने। सो आई डोंट यूज लेदर। सो अगेन ये हर एक इंडिविजुअल का पर्सनलाइज्ड चॉइस है। जैसे आपको जीन्स कंफर्टेबल होगा, किसी और को सलवार कंफर्टेबल होगा, बट अगर कोई बोले मुझे बिकिनी पहन के घूमना है, दैट इज नॉट रीजनेबल। सो विद इन रीजन अगर आप कुछ सिलेक्ट करके करना चाहते हैं, दैट इज पर्सन, आई थिंक वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, वो आपका चॉइस है। बट हमारा रीत रिवाज, हमारा संस्कार, और हम जहाँ पे हो उसको कदर करना बहुत ज़रूरत है। एंड दिस इज़ वेयर किलिंग, ईटिंग, ये सब अपना जगह पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप चाइना पे जाके ये बोलते तो अलग बात होता। सिमिलरली, सो दैट्स व्हाई आई से ये लोगों कहाँ पे है, उनका कैसे रहना है, उसका सर्वाइवल पर है। और आपको चॉइसेस हो, then of course make the right choice, but give them that option. आप उनको समझाओ, make a good choice. लेकिन लोग प्लेजर भी लेते हैं इन चीज़ों से, जैसा आपने बताया हंटिंग करके प्लेजर लेते हैं, बहुत गलत है ये, और इसके लिए वॉइस रेज करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताती, हम लोग जब यूएस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे फर को लेते हुए, क्योंकि फर
मिलियंस में बेचते हैं, मिलियंस। एंड इसका डिज़ाइनिंग और इसका ये करना लोग बहुत चाहते हैं, बिकॉज हाई एंड बहुत हाई एंड लग्जरी मार्केट में फर यूज़ करते हैं। मुझे ऑप्शन मिलके भी मैंने मना कर दिया, बिकॉज उस जानवर को सिर्फ उसका फर लेने के लिए पकड़ के मार के उसका स्किन उतार के एक एक पीस बना रहे हैं। मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, बट काफ़ी लोग वो कर रहे हैं। अब मैं उसको समझा सकते, बट करना अगेन उन पर है। अब हमारे खुद इंडिया में कितने लेदर का है, अब लेदर का ऑप्शंस है इंडस्ट्री में, दे थिंक एक कमर्शियली वायबल ऑप्शन है तो कर रहे हैं। बट अगेन अगर आपको दूसरा ऑप्शन है, इतना सिंथेटिक ऑप्शंस है जो आप कर सकते हैं विदाउट किलिंग, एंड स्पेशली इंडिया जैसा कंट्री में जहां हम गाय को मानते हैं, कैटल को जो क्यों करने का। सो मैं नहीं करती, बट दूसरे का अगेन वो अपना ऑप्शन को क्या आपने सोचा है कि इसके लिए वॉइस रेज करेंगे आप कभी? See, I live by example. Okay. So whatever I do, वो मेरे लिए I accept, I do it. But I don't practice what I don't preach. अगर मैं आपको बोल रहे अरे आप ये मत करो, मैं खुद वो कर रहे, then I'm wrong. So जो कुछ मैं कर सकती, मैं आपको बोल सकती अरे आप एक दिन एक रोटी किसी जानवर को खिला सकते, इतना तो करो, राइट? बट इफ आई टेल यू नहीं आपको रोज 300 बच्चों को जाके देखना, दैट्स इम्पॉसिबल। सो हर एक इंसान का लिमिटेशंस होता, कैपेबिलिटी होता, और सबसे ऊपर जैसे मैंने बोला मन होता। So जिसका मन है वो करेगा, नहीं है आप बोल के भी वो कुछ नहीं करने वाला। मैम आप बॉडी पॉजिटिविटी के लिए भी आप बात करती है। अभी मिस यूनिवर्स 2023 में जैन दीपिका गैरेट, उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते वो प्लस साइज मॉडल बनी थी, तो वहाँ पे एक उन्होंने बॉडी पॉजिटिविटी को दिखाया था, तो ये पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी बात थी। आप इसको कैसे देखती है? Wonderful, because a real woman, she is a real size. एंड मैं हरदम मानती, मैं मेरी शो में आई पुट बहुत रियल लोगों को डालते हैं, मेरे फिल्म्स में भी मैं ये चीज़ को हाईलाइट करती कि ब्यूटी इज़ नॉट साइज 0 एंड 5 फुट 10 इंच टॉल। रियल ब्यूटी इज़ लुकिंग, एक कोई भी हो उसको अपना अंदर एक एनर्जी होता, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपने अंदर होता, हम उसको देखने चाहिए। अरे ये साइज 10 है, साइज 20 है, सो व्हाट, दे आर स्टिल ब्यूटीफुल। एंड एज लॉन्ग एज हम लोग ये कॉन्सेप्चुअली मैगजीन्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, ये एक हमने माइंडसेट बनाया है कि पतला हो तो ही सही। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, एंड यू आर राइट। मिस यूनिवर्स पर उसने वो मिथ को तोड़ते बहुत अच्छा किया। दैट गिव्स द स्पेस और भी औरतों एक्सेप्टेंस होने के लिए। या अभी आपने जैसे कहा कि हम लोगों ने एक सोच बना ली है कि एक हीरो को बिल्कुल फिट होना चाहिए, हीरोइन बिल्कुल स्लिम ट्रिम होनी चाहिए, लेकिन अगर जैसे कि साउथ इंडस्ट्री में वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब देखा जाए तो, लेकिन अभी भी बॉलीवुड में इस तरीके का है कि ऐसा नहीं है, हर जगह पे है। बिकॉज आई थिंक सी नॉर्मली मैं भी एक फिल्म बना रहे, देयर आर 2 टाइप्स। एक है द रियलिटी बेस्ड फिल्म्स जहाँ पे सारा चीज़ हम रियल दिखाते, एक है जो एनिमल जैसा लोग वहाँ जाते हैं वो देखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, विच इज़ फिक्टिशियस, इट्स नॉट रियल, राइट? सो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और आपको क्या लेना है उससे। द रियल एस्पेक्ट ऑफ अ हीरो क्या है, एक हीरो हमने बनाया एक सुपरमैन को, राइट? एक बंदा आके 10,000 लोगों को मारते हैं। आई मीन इट्स एज रिडिकुलस एज इट इज, वो फिल्म्स कमा रहे हैं 1,000 करोड़, क्योंकि ऑडियंस वही देखना चाहती है मैम। सो वो जा रहे हैं वो 2.5 hours ऑफ नॉन रियल, they want to get away from reality. So इसीलिए ऐसा चीज लॉजिक ना हो, राइट? सो उसमें क्या है, हर हीरोइन अप्सरा जैसा दिखती है एंड हर हीरो ऑफ कोर्स एडोनिस। सो ये चीज को हमारे रियलिटी बेस्ड फिल्म you'll see real people. बट आजकल ये एक बैलेंस डेफिनेटली है। देयर आर फिल्म्स
जो आप डिपिक्ट करते हैं सच्चाई के, आई थिंक 12th Pass was a brilliant film made on real people, right? ये इंस्पिरेशन होते हैं क्योंकि रियलिटी बेस्ड है। तो हमें दिखानी चाहिए यूथ को, एक्चुअली ऐसी चीज़ों को देखने चाहिए, नॉट वेयर you're showing the wrong things, and especially हमारा कल्चर को, संस्कार को गिराते हुए बिल्कुल नहीं, क्योंकि यंग माइंड्स आर वेरी वल्नरेबल एंड उनको ये चीज देखते they'll think that is the right path, right? So वही करना चाहते हैं वो। Yeah. इसीलिए मास मीडिया कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल मीडियम है। हम उसको कैसे यूज करते, यू आर रिस्पॉन्सिबल। So you as young filmmakers, young mass media communicators, आपको ये समझना बहुत ज़रूरत है। हमारा जो बोल, हमारा जो अदा, हमारा जो दिखाना देख के करने वाले बहुत है। सो अच्छा दिखा दो कि अच्छा और आगे चले। मैम, फैशन डिज़ाइनिंग में आप डिज़ाइन करती हैं, तो आपको ट्रेंडिंग चीज़ें भी बनानी है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, और उसी के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहना है। कैसे आप कोप अप करती है, दोनों को एक साथ लेकर कैसे चलती हैं? पहले मैं कभी ट्रेंड को बेस करते नहीं करती, क्योंकि मैं, जैसे हमने बोला, जो एक साइज 0 मॉडल को सूट करते, एक रियल वुमन को वो सूट नहीं करेगा। सो आपको समझना है आपका बॉडी टाइप को क्या सूट करते। एंड आई ऑलवेज से दिस, जहाँ भी मेरा इंटरव्यूज हुआ, मैं सबसे आगे यही बोलते, प्लीज डोंट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेंड्स। दीपिका पादुकोण पे वो अच्छा लगे, थोड़े एक नॉर्मल पर्सन, हाउसवाइफ पे वो ठीक लगेगा। सो आपको ये समझना है आपके ऊपर कौन सा कलर सूट करते, आपके ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगते, आप ये कहाँ पहन रहे हो, है ना। वो लोग दिखा सकते हैं कि ऑटो में जाते हुए ऐसे कपड़े पहनते, बट इन रियलिटी नहीं। सो ये समझ के एक क्लैरिटी ऑफ जजमेंट कि आपको क्या पहनना है, ये फैशन में बहुत ज़रूरत है। देन कस्टमाइजिंग, ठीक है, जीन्स स्टाइल में है तो इस जीन्स को आपके बॉडी टाइप को क्या सूट करेगा वो पहनना ज़रूरत है। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो फैशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कभी, मेरा कोई भी कलेक्शन हो, मैं उसको ऐसा नहीं कि मॉडल्स के बेसिस पर करते। आई ट्राई एंड डिज़ाइन फॉर रियल पीपल एंड कंफर्ट फैक्टर, क्योंकि रनवे पर जो दिखना ठीक लगेगा, बट आपको रियलिटी में वो पहनते, यू हैव टू बी कंफर्टेबल। सो ये दोनों चीज़ों को मिलते हुए जो करता, दैट इज द रियल फैशन, बिकॉज एक रियल वुमन को वो ठीक लगेगा। तो आप एक रियल पर्सन को देख के मतलब पूरा फैशन अपना वो करती है, लेकिन अगर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, उनका एक वो सेट बना के रखते हैं कि इसको 1 महीने के अंदर जो ट्रेंड में चल रहा है उसको हमें लगाना है। ज़ारा 1 महीने का कलेक्शन ही लेकर आता है, उसके बाद वो हटा देता है उनको। तो यहाँ पे लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि ठीक है हमें 1 महीने के अंदर इसको खरीदना है, नहीं तो फिर ये तो मार्केट से चला जाएगा। और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ज़ारा के, उनको कपड़े चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो। इस पे जैसे हमने पहले बात किया, एथिकल कंज्यूमरिज्म, आजकल काफ़ी यंगस्टर्स इसको समझते हैं, दे डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स। एंड अगर आप लोग यूएस में देख रहे, अब सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, दे आर गोइंग थ्रिफ्टिंग, जो पहना हुआ चीज़ों को दे आर ब्रिंगिंग इट बैक, सो दैट ये सब पहने हुए चीज़ क्या करते हैं, लोग फेंकते हैं या कहीं किसी को देते, एंड दे माइट नॉट यूज इट। इसीलिए वर्ल्ड का जो ट्रेंड आप शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स थ्रिफ्टिंग, बिगेस्ट सेल्स, बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर्स बंद हो रहे, बट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल मार्केट, इंडिया के अंदर डिफरेंट माइंडसेट है, सोच अलग है, बट यूएस में biggest sales today are with thrift stores. वो लोग थ्रिफ्ट मार्केट में जाते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर्स में जाते हैं, जहाँ वो समझ सकते हैं they can recreate fashion and style using those clothes
versus just blindly following the trend. बट इंडिया में भी अब थ्रिफ्टिंग बहुत ट्रेंड में आ रहा है। इंस्टाग्राम पे बहुत पेजेस रहते हैं, वेबसाइट है जहाँ पे थ्रिफ्ट लोग मतलब कि Correct. कुछ कपड़े चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। बहुत चल रहा है आजकल इंडिया में भी। एक्सलेंट एंड करने चाहिए, बिकॉज आप सोचो अगर कोई जाके 50,000 का, 1 लाख का, उसके भी ऊपर अगर आप एक डिजाइनर ब्रांड का कुछ ले रहे हैं एंड यूर सेइंग सीजन गया, खत्म हो गया, अब क्या फेंकोगे उसको? रीयूज इट, रिक्रिएट, यू कैन अप मार्केट, अप साइक्लिंग बोलते हैं इसको। आपको उसको अलग अलग तरीके से अप साइकिल करते हुए उसको अलग सा एक लुक दे सकते हैं, एक्सेसराइजिंग। सो दिस इज वे make sure that multiple use of that same product is there. मिक्स मैच जैसे हम लोग कर सकते कर हैं, सकते दुपट्टा हैं। किसी और के साथ ले लिया Absolutely. या कुछ वैसे। So you become your own Yeah. designer and सब में वो कामयाबी होने का है, क्योंकि रोज आपको ड्रेस करने वाला आप ही तो है, राइट? एंड यू नो आपको क्या अच्छा दिखता, आपको क्या अच्छा लगता, सो क्रिएट योर ओन स्टाइल, क्रिएट योर ओन लेकिन फैशन। अगर लोग ही डिजाइनर बन जाएंगे तो आपका काम तो खतरे में पड़ जाएगा मैम। सी हम लोग डिजाइनर बनने का मतलब ये नहीं कि आप जाके कपड़ा खरीद के कट करवा के वो करें। लोग डिजाइन अपने लिए आपका जो क्रिएशंस जो दैट यू हैव परचेस्ड, हाउ यू कैन रिक्रिएट दैट Okay. मल्टीपल यूज करवाने के लिए। नहीं तो आप सोचिए, अब ये ब्लेजर है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लेजर है, अब ये ब्लेजर को इसके एक सूट ऑप्शन हो, उसके अलावा इसको कैसे, यू कैन वेयर इट विद साड़ी, यू कैन वेयर इट विद स्कर्ट, यू कैन वेयर इट विद जीन्स, राइट? सो वो है, you are designing different options with that jacket. That's where you become a designer. तो यही आपके डिज़ाइन के यूएसपी रहते हैं क्या मैम? क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स, जैसा बेसाची है, ज़ारा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं। यूएसपी क्या है आपकी? The real woman, Real and the woman. real you. Okay. I don't design for just size zero models. I designed for real woman. And मेरे लिए सबसे ज़्यादा, like I said, the ethical aspect. मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, हाँ मुझे अगर फर करते या प्रोडक्ट्स जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो वो करते, I'm sure I can make a lot more money out of it. But I try to be an ethical designer. And I try to create ethical consumers, and I don't want आपने एक चीज़ पूछा, ऐसा हो जाते तो आप जैसे डिज़ाइनर क्या करेगा? मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, मनी नहीं देख रहे हैं। नो मनी नहीं देखना, नहीं मनी भी देखना, बट मनी ही सब कुछ नहीं। आप सिर्फ पैसे के पीछे जाते, यू डिस्ट्रॉइंग योर प्लैनेट। आज ये अर्थ को आप जीने के लायक नहीं करवाते, अब इतना पैसा हो, अब कहाँ रहेगा? आपको पानी नहीं, श्वास लेने के लिए you don't have the good air, it's all polluted. So you have to think, आप लाइफ में अगर आगे आपका लाइफ सुरक्षित होके अच्छा होके जीना है, then you have to become an ethical consumer. And ethical consumer को ही एक ethical designer समझ सकते, and vice versa. So I think it goes both ways, and आगे बहुत changes आएगा, because pre-COVID and post-COVID बहुत आप खुद देख चुके होंगे, हाँ, काफी people have changes हैं। changed, because आप उनको लाइफ का वैल्यू समझ पता चला आया, है, exactly. and क्या कीमत है। It's not just about शोशाबाजी, as we said, it's not showing off. आपको अपना लाइफ अच्छे से जीना बहुत ज़रूरत है। बहुत देखा गया है, जैसे कि शेन, जैसे कि अब इंडिया में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत चीप प्राइस में लोगों को कपड़े मिल जाया करते थे। और अभी इंडिया की ही ना बात की जाए तो और जगह पे से कपड़ों की ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने उसे एक बार पहना, फैशन के लिए उनको किया चेंज और फिर उनको फेंक दिया। अब थ्रिफ्टिंग है तो ये सब चल रहा है। और अब फिर आपने जैसे कि कहा कि आप एक रियल वुमन को देखती है, फैशन को लेके सोचती है, एनवायरनमेंट को लेके सोचती है, सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स के लिए इतना सब कुछ आप करती है, मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ कैसे मैनेज करती है आप? मल्टीटास्कर मल्टीटास्कर है आप। कर लेती है मैम? आपका बॉडी में कितने चीज़ है, राइट? यू हैव योर आईज, यू हैव योर ईयर्स, यू हैव योर हैंड। अब ये सबको देखना पड़ता है ना, एक चीज़ में दिक्कत हो तो आई मीन योर बॉडी विल नॉट फंक्शन। आई थिंक द वर्ल्ड ऐसा ही है, इस दुनिया में हम सिर्फ
पैसा ही देख के नहीं चल सकते, हम अपना मस्ती ही देख के नहीं चल सकते। हमको अगर सब चीज़ बैलेंस में लाना है, आई थिंक यू हैव टू बी प्रैक्टिकली एंड सबसे ज़्यादा humanitarianism should be involved in what you do. लोग वही चीज़ को भूल जाते हैं when you become money centric. You know, आप बाकी सब चीज़ भूलते हैं because you are in that race for money. So I always say this, in the quest for wealth they lose their health and they make use of all that wealth to try and get back their health. Right? So आपको ये समझना ज़रूरत है, आप अपना बॉडी लूज़ करते क्योंकि आपका हेल्थ नहीं देख पाते, आप आपका माइंड लूज़ करते क्योंकि यू ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ये करना क्या करना ये। बट अगर आप एक बैलेंस लाते हैं एंड लाइफ में गोल्स ज़रूरत है, बट डोंट बी ओवर enthusiastic or don't have over realistic goals. Set your goals, try and get there. Nahi to next. I think we should learn to live a life of balance and learn to live a life that you're not harming other people, and it shouldn't be all about me. The minute you stop doing that, all this will come to place. मैम आजकल आज के एनवायरनमेंट में लोग सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, जैसा आपने कहा मी, तो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। इस माहौल में आप सोशल एक्टिविटीज़ करती हैं, काफ़ी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, ऐसे में आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहीं रिपोर्टिंग करने जाती हूँ या फिर अगर कोई मुझे ऐसा दिख जाता है, कोई भी केस ऐसा दिख जाता है, तो मैं बहुत अंदर से ना झकझोर जाता है मेरा मन। आप कैसे मोटिवेटेड रखती हैं खुद को? See, it affects you, especially आप जब एक sensitive human being हो, आप बहुत उस चीज़ से आपको झटका लगता है, and I get very emotional, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत हिम्मत टूट जाते हैं when you see certain things, but हिम्मत टूटने से क्या बनने का? So you realize जो भी हो, you have to keep trying, and I think it's not one thing. अलग अलग चीज़ होते हैं that can break you. So don't focus on what can break you. Focus on things that can make you. Right? हम वो ग्लास को half empty या half full देख सकते हैं. I always try to look at the glass half full because life आज है, कल हो ना हो, हम कोई नहीं जानते. So live your life like this is your best. This is your last day. This is your best day. जो कर सकते, do it in the best way. And मैं हर दम लोगों को बोलते, it is not how much you have that people remember you for, but it's for what you made them feel. आप अगर उनको बुरा, you make them feel really bad, वो वही याद रखेगा आपके बारे में, right? So a smile helps. एक छोटा सा मुस्कुराहट, it goes a long way. आप किसी को How are you पूछे, अच्छे रहे, and again ना करे भी बुरा मत कर, right? So these are things which make a lot of difference. हमारा संस्कार, I love the fact हम किसी के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेने का, उसकी एनर्जी हमारे एनर्जी और उसका आशीर्वाद, they're giving you that energy, right? Secondly, गाली देना, I don't believe in that. हाँ, गुस्सा तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, बट गाली जो है, it's something which I don't understand. So I think these are basic things that we can change to make our lives better. And like I said, every day live it like it's your last and live it to the best. दुनिया में आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, इतनी पॉजिटिविटी की काफ़ी ज़रूरत है मैम इस टाइम। मैम आप जैसे बहुत अवेयर करते हो और आपने कहा कि हमें जीना ही है तो कुछ ऐसा करके जीते हैं कि हमारा आज आखिरी दिन है तो अच्छा ही करते हैं। अब एक मॉडल और एक्ट्रेस है पूनम पांडे, अभी उन्होंने अपनी मौत की खबर, एक झूठी खबर फैलाई कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे पता लगता है कि उन्होंने ये लोगों को अवेयर करने के लिए कैंसर से उसके लिए ऐसा कुछ पोस्ट किया था। उस पे आपका क्या कहना है कि उनका अवेयर करने का तरीका ही उनका काफी कैजुअल है। See again, काफी कैजुअल वो उसकी तरीका है। I try not to judge people. See मेरे में एक ही चीज़ which I think that I've learned, हम किसी को अरे उसने ये क्यों कर दिया, ये वो
उसकी लाइफ है, उसके कारण होगा, मैं कौन हूँ उसको जज करने का। मुझे जज करने वाले बहुत होंगे, राइट, बट वो थोड़े मेरे जिंदगी जानते, राइट। आपकी ज़िंदगी मैं नहीं जानती, मेरी ज़िंदगी आप नहीं जानते। सो हमें पहले डोंट बी जजमेंटल एंड हमारा लाइफ को बेटर करो, एंड एज लॉन्ग एज वी नॉट हर्टिंग समबडी। सी मेरे कर्म से अगर किसी को मैं बुरा करवा रहे या दर्द पहुंचवा रहे, देन आई एम रॉन्ग। बट नहीं है, मैं अपने से, मेरे को ये करना, मेरी ज़िंदगी ऐसे जीना, दैट्स माई चॉइस। बट यस, झूठ मूठ से अगर हम कुछ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। उसको वही चीज़ अलग तरीके से इससे भी बेटर कर सकते थे, बट उसने वही चीज़ अपनाया। एक्चुअली मैम ये बहुत लोगों को इफेक्ट करके, जैसे कि एक कैंसर ऐसी अभी भी बीमारी है जिसका एकदम ऐसे इलाज प्रॉपर नहीं निकला है कि इंसान बच सके। तो कुछ लोगों के मैंने जैसे कमेंट्स पढ़े, तो बहुत लोगों ने जैसे कि कहा कि मैंने एकदम अपनी फैमिली मेम्बर को याद किया, उनकी भी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो लोगों को बहुत अफेक्ट किया है ये सारी बातें, जैसे उन्होंने अपनी छोटी खबर से इसके लिए जागरूकता कराई थी। आपने ये बोला, आज अभी आते हुए मैंने सुना, मेरे घर में एक छोटी पपी है, रोज़ी फिरंगी हम बुलाते हैं। उसके बचपन से शी हैड ह्यूज स्किन प्रॉब्लम्स, शी वाज बोर्न, उसका आई थिंक फादर को भी वो था। हम बोलते हैं इनको एज दे आर रियल, बट दे आर रियल, दे आर लिविंग। सो उसका ट्रीटमेंट चल रही थी, सर्जरी था, और आज डॉक्टर ने कॉल करके बोला दैट हर स्किन लीजन्स, क्योंकि बार बार आते हैं, वो कैंसरस है। तो मैंने वही पूछा डॉक्टर से, देखो उसको बेस्ट तरीके से, कि उसको ज़्यादा दर्द ना हो एंड उसका लाइफ जितना हम बेटर करें। सो ही सजेस्टेड कीमो कर सकते हैं, एंड आई सेड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मिंग, हर्टिंग, कर दो। सो से मैं एक चीज़ सबको याद दिलाना चाहती, जैसे हम हैं बहुत ज़्यादा लिविंग बीइंग्स हमारे सराउंड करते हैं। लोग जो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड स्टूपिड है, ठीक है, वो सोचते सिर्फ मैं हूँ और मेरे लिए ही ये सब कुछ है। दैट इज़ अ वेरी इलॉजिकल वे, क्योंकि एवरीबॉडी, हमारे सराउंडिंग जितने चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करते हैं। सो बेस्ट क्या है, हम दूसरे को इफ़ेक्ट ना करो बैडली, एंड उससे हमें बैडली इफ़ेक्ट करने ना दे। बट जो चॉइस लेते हैं अगर ऐसे करना, and it could be a publicity stunt, it could be thinking that she wanted to do something, but it's important। जैसे आपने बोला कमेंट्स था कि उस पर काफ़ी लोगों को अफेक्ट किया, राइट। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारे वो काम से दूसरे को दुख ना पहुंच पाए। मैम पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा बात करते हैं। आपके भाई हैं आनंद जोन, जो कि एलए की जेल में कन्विक्टेड हैं, तो काफ़ी लड़ी आप उनके लिए 2018, 19, 20 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उस समय लड़ी हैं उनके लिए। तो मैम अभी कहाँ है लड़ाई, कहाँ चल रही है अभी? ये शुरू हुआ 2007 में एक्चुअली। हम लोग बहुत छोटे स्कूल से आते हुए ही आनंद के कंपनी को इवैल्यूएट किया था वॉल स्ट्रीट ने एट $1 बिलियन। एंड हम लोग बहुत बच्चे लोग, आई मीन लाइक इन द सेंस, हमें बिजनेस का उतना कुछ पता नहीं था। सो उस टाइम पे एक ग्रुप वुमेन, इन्होंने सोचा आनंद की कंपनी में $1 बिलियन आ रहे हैं। उस टाइम $1 बिलियन इज अ ह्यूज सम, आई मीन 8-9,000 crores उस टाइम, आई मीन यू नो इट्स अ बिग अमाउंट। सो उन्होंने पैसा पूछ रहे थे, आनंद ने मना किया, और सबसे आसान तरीका यही था एलिगेशंस लगाना। आज लोगों को ज़्यादा समझ है इसके बारे में, बट उस टाइम पे एक ब्राउन स्किन्ड इंडियन बॉय जो इतना यू नो एक लेवल पर था, उसको गिराना बहुत बहुत आसान था। स्पेशली जब गोरी लड़कियों ने मिलके, वो भी आनंद का पार्टनर भी जुड़ा था, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि पैसा उसको काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस में सेटलमेंट होते, सबको यू नो जितना भी हो पैसा देके सेटलमेंट करते। तो उस टाइम से हमने इस चीज़ को, बिकॉज ये चीज़ मैंने वही बोला, सबको अपना अपना पता है। सो उस टाइम जो हमने सहा, यू नो लड़की सही हो लड़की गलत हो,
these are individual cases. मैं काफ़ी औरतों के लिए, because I am a woman, I fight for women, and काफ़ी cases है जहाँ पे बहुत brutal and heinous crime होते हैं, but काफ़ी केसेस है जहाँ पे झूठ मूठ होते हैं. So ये समझना, because you can't go on a blanketed सब मर्द गलत सब औरत सही, ऐसा नहीं है. ये सही भी होते नहीं भी होते, तो ये समझना. इसीलिए मैंने बोला लाइफ में जो दर्द जिसको आया है उसको समझ आएगा कि हर चीज़ में हमें उस चीज़ को समझ के स्टडी करके उस पर एक जजमेंट लेना ज़रूरत है. क्योंकि आनंद के केस में हमने देखा अब ऑलमोस्ट 18 years ही इज़ बीन इन प्रिजन, और पिछले साल एक नया नियम आया, रेशियल जस्टिस एक्ट, because this was all about racism. Yes. So RJA Racial Justice Act जो है वो बिल्कुल आनंद के केस पे वो मिले हुए हैं, क्योंकि वही था आनंद का केस पर. So we are hoping कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो तो जल्दी हो जाएगा. And I pray कभी कोई औरत के साथ किसी के साथ भी गलत ना हो, बट कभी किसी मर्द के बारे में झूठ भी ना ये हो. बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि अपने किसी फैमिली मेंबर पे ऐसे झूठे एलिगेशंस उनको फेस करना, क्योंकि फिर पूरा एक छाप पीछे तक चली जाती है. मैम अभी आपने कहा कि ब्राउन जो पीपल स्किन ब्राउन स्किन उनको लेके अभी भी होता है कि ये ऐसे ही काम करते हैं. इवन अभी भी अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं कि वहाँ पे एक सेटल लाइफ होगी, पढ़ाई करेंगे, लेकिन इतनी सारी खबरें आ रही है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कहीं पे उनको चाकू से वार कर दिया, कहीं पे उनको मार दिया. Absolutely. तो आप इस ईयर 2024 अभी हम लोग 5 हफ्ते ही हुए, 4 इंडियन स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ है. 18, 19 and 25. एक्चुअली किसी ने मुझे ये चीज़ भेजा, बिकॉज जब मैं काफ़ी जगह पर रेसिज्म के बारे में बोलते थे ये लोग हंसते थे कि अरे हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मैंने बोला आई प्रे, मैं ये भगवान से अपेक्षा करती कि किसी के साथ ना हो. बट आप गुरुद्वारा शूटिंग्स के बारे में सुना है, गुरुद्वारा के अंदर घुसते हैं मशीन गन लेते हुए मारते हैं. और एक बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल पुलिस कमिश्नर था, ही वाज अ सिख, वो ड्राइव करते हुए रोड पे उसको मारा बिकॉज दे कुडंट 24 साल एक्सेप्ट. की आई गेस वो लड़की थी. सो ऐसा बहुत केसेस है, बिकॉज जब हमारे लोग स्पेशली वो हम सबको काले समझते हैं, ब्राउन समझते हैं, वो एक पोजीशन पर पहुंचते वहाँ पे उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा नफ़रत और रेसिस्ट अटैक होते हैं. I mean, we have been victims of racism, and I sincerely hope किसी के साथ ना हो. जो भी बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए वो अच्छे से रहे और अच्छे से आए. बट ये हरदम याद रखना ज़रूरत है कि जहाँ भी हो हमारा देश जैसा कहीं नहीं. मैम आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. अभी आपने खबरों में विवेक बिंद्रा के बारे में सुना होगा. वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उनके एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहां वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं. वीडियो में ऐसा ही दिख रहा है, अब क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, लेकिन क्या मोटिवेशनल स्पीकर सामने ऐसे अपनी इमेज पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन पीछे उनका ये सब करना, डोमेस्टिक वायलेंस करना, कितना सही है लगता है आपको? सी अगेन, मैं वीडियोस को, रिकॉर्डिंग्स को, मैं इन सब को, आज डीप फेक का ऐसा फैलता हुआ ज़माना है. नहीं, FIR भी करी मैम उसकी वाइफ ने उसके अगेंस्ट. सही हो. I sincerely, like I said, see, जब तक मेरा पर्सनलाइज्ड वो नॉलेज नहीं है, मैं किसी के ऊपर I don't like to point fingers because I've seen कैसे कैसे किसी ने रिसेंटली मेरे ही आवाज़ पर मेरा घर पे मेरा फैमिली को कॉल करके बोला मैं बहुत परेशानी में हूँ, कुछ भेजना है, पैसा भेजना. और उनको ये लगा, क्योंकि बात करने का तरीका से लेके सब बिल्कुल मैं
थी। सो आर्टिफिशियल एआई का जो क्रिएटेड डीप फेक रिकॉर्डिंग्स एंड जो Audios, videos, इट्स सब इट्स कुछ। अनडिस्प्यूटेबल। सो ये चीज़ को लेते हुए पता नहीं चलता, वीडियोस को जैसे भी इनको ट्वीक कर सकते हैं। एंड अगेन क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। आई होप नॉट, बिकॉज आई थिंक जो भी एक अच्छा इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, दे सेट एन एग्जाम्पल एंड दे आर लुक्ड अप बाय लॉट ऑफ पीपल। सो अच्छे तरीके से रहना बेटर है। बट अगेन देखो हम सब इंसान हैं, सबको कोई ना कोई जगह पर हम सब गलत हो सकते हैं या गलती कर सकते हैं। सो डोंट जज, बट इफ इट इज समथिंग दैट इज रियल देन ऑफ कोर्स उसको डील करना ज़रूरत है। चलिए मैम, एंड में आप क्या हमारे यूथ को मैसेज देना चाहेंगी? बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। क्योंकि दूसरे को बोलना बहुत आसान है, अरे हमें ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, ये नहीं। आप खुद करो। आप अपने आप को कुछ बनवाने का मोटिवेट करना ज़रूरत है। एंड अगेन हम जितना भी टैलेंटेड हो, अनलेस यू मेक यूज ऑफ इट, इट मीन्स नथिंग। सो इट्स इम्पॉर्टेंट आपका जितना मेहनत, जितना अच्छाई भलाई करने के साथ साथ बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर So कमिंग। much, ma'am.